अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसपास होम कुकिंग में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैंने आपके साथ शेयर की है क्रीमी चिकन कढ़ाई की रेसिपी, जो कि बहुत आसानी से बन जाती है मगर ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो चलें देखते हैं इसको मैंने किस तरह से बनाया है। एक कढ़ाई में मैंने मीडियम साइज़ के 2 प्याज को चॉप करके डाल दिया है। आप चाहें तो एक बड़ा प्याज भी डाल सकते हैं चॉप करके। फ्लेम मैंने ऑफ ही किया हुआ है, अभी फ्लेम मैंने ऑन नहीं किया है। पहले सारी चीज़ें इसमें डाल देंगे। इसमें चिकन ऐड किया है मैंने 1 kg और 2 कप मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी। और 2 टेबल स्पून इसमें मैंने अदरक का पेस्ट डाला है और 1.5 टीस्पून इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया है। नमक ऐड करने के बाद मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को दरमियान से कट करके ऐड कर दिया है। अब इसे कवर करके रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए और फ्लेम ऑन कर देंगे और हाई फ्लेम रखेंगे। स्लो फ्लेम पर इसकी कुकिंग नहीं करेंगे। 10 मिनट्स हो गए हैं, आप देख सकते हैं ये टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम टमाटर का छिलका रिमूव कर देंगे। आप देख सकते हैं कि पानी भी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। चिकन का अपना पानी भी रिलीज़ हुआ था और जो 2 कप पानी मैंने ऐड किया था वो भी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। अब टमाटर को हम मैश कर देंगे साथ ही। सारे टमाटर हम इस तरह से मैश कर लेंगे अच्छी तरह से। इसमें चिकन के साथ इसको मिक्स कर देंगे और इसको हम कुक करेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट मज़ीद और हाई फ्लेम पर सारी कुकिंग करेंगे क्योंकि हमने इसका पानी ड्राई करना है चिकन का। टमाटर को अच्छी तरह से मैश करेंगे और चिकन के साथ ही मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक ये पक चुकी है। तो अब हम इसमें हाफ़ कप के करीब दही ऐड कर देंगे और दही के साथ भी इसको हम कुक करेंगे। दही का अपना भी पानी रिलीज़ होता है तो दही के पानी के साथ भी इसको कुक करेंगे और हम इसको कवर नहीं करेंगे। दही का देखें आप पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। तो अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर देंगे। मैंने इसमें 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है। 1 टीस्पून पिसी हुई मिर्च डालेंगे और 2 टीस्पून इसमें मैंने धनिया डाला था, कुटा हुआ धनिया। और ज़ीरा पाउडर डाला है इसमें मैंने तकरीबन 1 टीस्पून। काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे इसमें हाफ़ टीस्पून और गरम मसाला ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। इन सब मसालों को डालने के बाद तकरीबन 2 से 3 मिनट कुक करेंगे। अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेंगे। फ्लेम अभी हम स्लो नहीं करेंगे, मीडियम या हाई फ्लेम पर इसकी कुकिंग करेंगे। फ्लेम किस वक्त स्लो करना है वो मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। अब इसमें हम 1 कप के करीब ऑयल डाल देंगे। कढ़ाई में थोड़ा सा ज़्यादा ही ऑयल अच्छा लगता है, अगर आपको कम पसंद है तो आप कम ऐड कर लीजिएगा। ऑयल डालने के बाद भी इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट तक मज़ीद भूनेंगे। हम इसको अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। चिकन की अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद हम इसमें लहसुन का पानी डाल देंगे। तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून लहसुन का पानी डालेंगे। इसको डालने के बाद भी हम कुक करेंगे और फ्लेम हाई ही है, अभी इसको मैंने स्लो नहीं किया है फ्लेम को। अच्छी तरह से इसको कुक करेंगे ताकि सारा पानी इसका ड्राई हो जाए और चिकन अच्छी तरह से पक जाए। तकरीबन 3 से 4 मिनट इसको हम कुक करेंगे। इसके बाद इसमें हरी मिर्ची ऐड कर देंगे। मैंने तकरीबन 6 से 7 हरी मिर्ची कट करके ऐड कर दी हैं। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद कवर करके रख देंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए ताकि ये हरी मिर्ची सॉफ्ट हो जाएं चिकन के साथ।
2 से 3 मिनट के बाद इसमें हरा धनिया ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हरा धनिया मैंने ऐड किया था, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून के बराबर। हरा धनिया ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसमें क्रीम ऐड कर देंगे। क्योंकि ये क्रीमी चिकन है तो इसमें हम क्रीम ऐड करेंगे। टेट्रा पैक क्रीम मैंने ली है, 1 पैकेट मैंने पूरा डाल दिया था। ये पूरा पैकेट इसमें जाएगा। क्रीम ऐड करने के बाद भी इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। इस वक्त हम इसका फ्लेम स्लो कर देंगे। जब हम क्रीम ऐड करेंगे तो स्लो आंच पर इसकी कुकिंग करेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रीमी कढ़ाई रेडी हुई थी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब तक आप इसको बनाएंगे नहीं, आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि कितनी मज़ेदार थी। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।